दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हरियाणा के भिवानी जिले के छोटे से गांव ढाणी लक्ष्मण में एक 19 साल की युवा शिक्षिका मनीषा की मौत ने न सिर्फ उसके परिवार बल्कि पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी शुरू होती है 11 अगस्त 2025 की सुबह, जब मनीषा अपने घर से निकली थी। अपने सपनों को पंख देने के लिए वो एक निजी प्ले स्कूल में शिक्षिका थीं और उसी दिन पास के एक नर्सिंग कॉलेज में बीएससी कोर्स के लिए जानकारी लेने गई थी। लेकिन उस दिन वो घर वापस नहीं लौटी। ये एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जो रहस्य, दुख और सवालों से भरी हुई है। एक ऐसी गुत्थी जिसके जवाब हर कोई तलाश रहा है। दोस्तों, आज इस वीडियो में ये पूरी घटना, अब तक का ताज़ा अपडेट आपको बताऊंगा और जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो सवाल भी आपको बताऊंगा। और आज ढाणी लक्ष्मण की कमेटी ने कौन सा बड़ा फैसला लिया है उस पर भी विस्तार से जानकारी दूंगा। इसलिए आखिर तक इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, 11 अगस्त की सुबह मनीषा के लिए एक सामान्य दिन था। वो अपने स्कूल गईं, बच्चों को पढ़ाया और फिर नर्सिंग कॉलेज में दाखिले की जानकारी लेने के लिए निकल गईं। उसका परिवार उसकी मेहनत और लगन से अच्छी तरह वाकिफ था। मनीषा एक शांत, सभ्य और महत्वाकांक्षी लड़की थी जो अपने भविष्य को संवारना चाहती थी। लेकिन जब शाम ढलने लगी और मनीषा का फ़ोन बंद मिला तो परिवार की बेचैनी बढ़ने लगी। उसके पिता ने तुरंत डायल 112 पर कॉल किया, लेकिन यहाँ पर पुलिस की प्रतिक्रिया बहुत निराशाजनक थी। उन्हें कहा गया, लड़की कहीं भाग गई होगी, 2 दिन में लौट आएगी। इस जवाब ने परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। 12 अगस्त को परिवार ने लोहारू पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस की तरफ से कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत को हल्के में लिया और मनीषा के चरित्र पर ही सवाल खड़े कर दिए। इस बीच मनीषा का कोई सुराग नहीं मिला। अब होती है 13 अगस्त की सुबह। भिवानी के सिंघानी गांव के पास एक खेत में मनीषा का शव मिलता है। ये दृश्य किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मनीषा का गला कटा हुआ था, चेहरा क्षत-विक्षत और शरीर पर गहरे घाव थे। कपड़े फटे हुए थे और शव की हालत ऐसी थी कि परिवार और ग्रामीणों को तुरंत हत्या और दुष्कर्म की आशंका हुई। शव को देखकर ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क को जाम कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में पहला पोस्टमार्टम कराया गया। इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े किए। फॉरेंसिक विशेषज्ञ डॉक्टर गोपाल शर्मा ने बताया कि शव डीकम्पोज्ड यानी सड़न की स्थिति में था। गर्दन की त्वचा, मांसपेशियां और हड्डियां गायब थीं। इस रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि की गई, लेकिन मौत का समय और कारण स्पष्ट नहीं था। परिवार ने इस रिपोर्ट पर असंतोष जताया और शव लेने से इनकार कर दिया और मांग की गई कि हत्यारों को पहले गिरफ्तार किया जाए। परिवार और ग्रामीणों के दबाव के बाद शव को रोहतक पीजीआई में दूसरा पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा गया और यहाँ इस बार 3 डॉक्टर का एक पैनल बनाया गया, जिसमें पीजीआई के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कुंदन मित्तल भी शामिल थे। 15 अगस्त को हुई इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने कहानी को पूरी तरह से पलट दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि मनीषा की मौत कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड खाने से हुई है। शरीर में जहर के अंश मिले हैं। ना तो रेप की पुष्टि हुई है और ना ही तेज धार हथियार से गला काटने के निशान मिले हैं। डॉक्टर मित्तल ने बताया कि गले और चेहरे पर जो घाव थे वो जंगली जानवरों द्वारा कुतरने के कारण थे, जिन्हें लेस्टरेटेड वुंड्स कहा जाता है। इसके अलावा पुलिस ने 18 अगस्त को एक और नया खुलासा किया। उसके मुताबिक मनीषा के शव के पास एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें रोमन लिपि में हरियाणवी लहजे में कुछ लिखा था। इस नोट की हैंड राइटिंग मनीषा की लिखावट से मिलान कर ली गई है, ऐसा पुलिस ने दावा किया। पुलिस ने यह भी दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज और एक दुकानदार के रजिस्टर से यह साबित हुआ है कि मनीषा ने 11 अगस्त को खुद उस दुकान से कीटनाशक खरीदा था। पुलिस की इस आत्महत्या थ्योरी ने परिवार और ग्रामीणों के गुस्से को और भड़का दिया। मनीषा के पिता और मामा ने इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया।
उनका ये कहना था कि मनीषा एक खुश मिजाज और महत्वाकांक्षी लड़की थी जो आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकती थी। उन्होंने पुलिस के ऊपर इस मामले को दबाने और हत्यारों को बचाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों की तरफ से इसे सिस्टम की साजिश करार दिया गया और सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ने लगी। 14 अगस्त से शुरू हुआ धरना और प्रदर्शन 19 अगस्त तक जारी रहा, जो अब भी जारी है। भिवानी और चरखी दादरी की बात करें तो यहाँ ग्रामीणों ने हाईवे को जाम कर दिया। झज्जर, जींद और कैथल में छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए। सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया और सरकार पर दबाव डाला। ग्रामीणों ने कहा कि मनीषा एक गरीब परिवार की बेटी थी, इसलिए पुलिस ने शुरू से ही मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इस मामले के तूल पकड़ने पर हरियाणा सरकार की तरफ से भी कड़े कदम उठाने के लिए उसे मजबूर होना पड़ा। 15 अगस्त को भिवानी के एसपी मनबीर सिंह का तबादला कर दिया गया और उनकी जगह सुमित कुमार को नया एसपी नियुक्त किया गया। लोहारू थाने के एसएचओ अशोक, महिला एएसआई शकुंतला और 3 अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हैं, मनीषा हमारी बेटी है, उसे और उसके परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा और कोई भी दोषी बचेगा नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लिया और हरियाणा के डीजीपी से रिपोर्ट तलब की। वहीं पुलिस ने 6 जांच टीमें गठित की और ये दावा किया कि वो हर पहलू की गहन जांच कर रही हैं। लेकिन सवाल ये कि अगर मनीषा की मौत आत्महत्या थी तो पुलिस ने 5 दिन तक सुसाइड नोट की बात को क्यों छिपाया, और अगर ये हत्या थी तो फिर दोषियों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मनीषा की मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं जिनका जवाब हर कोई चाहता है और वो सवाल अभी तक बिना उत्तर के हैं। सुसाइड नोट की सत्यता। पुलिस का दावा है कि सुसाइड नोट 13 अगस्त को ही मिला था, लेकिन इसकी जानकारी 18 अगस्त को क्यों दी गई? अगर ये नोट इतना महत्वपूर्ण था तो इसे पहले क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया? ये बहुत बड़ा और अहम सवाल है। और क्या ये नोट वाकई मनीषा ने लिखा था या ये बाद में बनाया गया है? ये बहुत गंभीर सवाल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विरोधाभास है, ये एक बड़ा सवाल है। भिवानी में पहले पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई, लेकिन रोहतक पीजीआई की रिपोर्ट ने इसे आत्महत्या करार दिया। क्या भिवानी की रिपोर्ट गलत थी या पीजीआई की रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी है? परिवार का कहना है कि पहली रिपोर्ट में गले के 29.5 सेंटीमीटर हिस्से के कटने की बात थी, लेकिन दूसरी रिपोर्ट में इसे जानवरों द्वारा कुतरना बताया गया। अगला सवाल, कीटनाशक की खरीद। ये भी एक बड़ा सवाल है। पुलिस का दावा है कि मनीषा ने खुद कीटनाशक खरीदा, लेकिन परिवार इसे मानने को तैयार नहीं है। क्या कहीं सीसीटीवी फुटेज और दुकानदार का रजिस्टर पूरी तरह विश्वसनीय है, जो बात बताई जा रही है? जंगली जानवरों का सवाल। अगर मनीषा ने जहर खाया तो जंगली जानवरों पर इस जहर का असर क्यों नहीं हुआ? वहीं अगर बात करें, आजीवाई पूर्ण ने यह कहा कि जहर शरीर के कुछ हिस्सों तक सीमित था, लेकिन ये जवाब परिवार को संतुष्ट नहीं करता है। एक और बड़ा सवाल, पुलिस की लापरवाही। परिवार का यह आरोप है कि पुलिस ने शुरू से ही इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अगर 11 अगस्त को ही त्वरित कार्रवाई की गई होती तो शायद मनीषा का शव पहले मिल जाता या वो आज जिंदा होती। पुलिस की इस लापरवाही ने क्या सच को दबाने की कोशिश की है? रेप की आशंका की बात करें, शुरुआती जांच में रेप की आशंका जताई गई, लेकिन दोनों पोस्टमार्टम में इसकी पुष्टि नहीं हुई। क्या शव की सड़न की स्थिति के कारण सबूत नष्ट हो गए या पुलिस ने इस पहलू की जांच ठीक से नहीं की? अंतिम संस्कार में देरी। मनीषा का शव 13 अगस्त को मिला, लेकिन 19 अगस्त तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। परिवार ने हत्यारों की गिरफ्तारी तक शव लेने से इनकार किया है, लेकिन पुलिस की सुसाइड थ्योरी ने इस पूरी प्रक्रिया को और जटिल बना दिया है। 19 अगस्त 2025 को मनीषा के पिता ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर संतुष्टि जताई और धरना खत्म करने की बात कही। उसी दिन मनीषा का अंतिम संस्कार होने की बात कही गई थी, लेकिन ग्रामीणों और धरना कमेटी ने अभी भी सीबीआई जांच की मांग जारी रखी। और वही ताज़ा घटनाक्रम ये है कि ढाणी लक्ष्मण में एक कमेटी का गठन किया गया है और इस कमेटी में 7 सदस्य शामिल हैं। ये सभी सदस्य गांव के लोग हैं। इसमें किसी बड़े नेता या बाहरी व्यक्ति को बिल्कुल शामिल नहीं किया गया है।
और इस कमेटी की खास बात यह है कि इस कमेटी ने मांग की है कि मनीषा की पोस्टमार्टम एम्स में कराई जाए। इस घटनाक्रम की जांच सीबीआई से की जानी चाहिए और इसके साथ इस बात का ऐलान तो पहले ही किया जा चुका है कि वो इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या मान रहे हैं, इसलिए हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। मनीषा की मौत अब सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं है बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा भी लगातार बनता जा रहा है। ये मामला पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, फॉरेंसिक जांच की भरोसेमंद पर विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है और समाज में एक गरीब लड़की की सुरक्षा जैसे गंभीर सवाल उठाता है। क्या मनीषा ने वाकई आत्महत्या की है या ये एक सुनियोजित हत्याकांड है जिसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है, जो बहुत अहम सवाल है। क्या पुलिस की जांच निष्पक्ष है या इसमें कोई साजिश छिपी है? ये सवाल न सिर्फ मनीषा के परिवार बल्कि पूरे समाज को कचोट रहे हैं और जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, मनीषा की कहानी एक अनसुलझी गुत्थी बनी रहेगी और हरियाणा के खेतों में गूंजती उसकी चीखें इंसाफ की पुकार करती रहेंगी।